हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ आई हूँ। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि व्हाट इज कॉस्ट। तो हम कॉस्ट की स्टडी कर रहे हैं। तो कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट इज ए अमाउंट और एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूट टू ए गिवन थिंग। आपसे मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछती हूँ कि व्हाट इज कॉस्ट, तो आप कहोगे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट आई है, जो भी खर्चा लगा है, उसका टोटल जो है उसको हम कॉस्ट बोल देते हैं। तो वही सेम पॉइंट है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यही मार्कर है। अब इस मार्कर को बनाने के लिए हमें इसका आउटर पार्ट चाहिए, प्रिंटिंग चाहिए, इंक चाहिए, अंदर जो इंक डाल रहे हैं निब वगैरह का है, लिड का जो खर्चा है जिसके अंदर लेबर भी हो जाएगी, रॉ मटेरियल भी है, अदर एक्सपेंसेस भी हैं। तो इन सब का एडिशन करने के बाद मान लीजिए ये मार्कर आ रहा है 50 रुपीज। 50 रुपीज इसकी कितनी आ गई? कॉस्ट हो गई है। 50 रुपीज में हम कुछ परसेंटेज मार्जिन प्रॉफिट का ऐड करके और इसको सेल करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो वही सेम पॉइंट है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कोई भी अमाउंट या कोई भी एक्सपेंडिचर जो किसी थिंग को, किसी चीज को बनाने के लिए, किसी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप लगाते हो, खर्चा करते हो, उसको हम नेम दे देते हैं कॉस्ट का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब कॉस्ट की क्लासिफिकेशंस हैं, 4 टाइप की क्लासिफिकेशंस है, जिसमें से 1 क्लासिफिकेशन आज हम कर पाएंगे और नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस नेक्स्ट क्लास के अंदर होगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर और एलिमेंट, by functional classification on the basis of behavior and on the basis of managerial decision and control। ठीक है। तो फर्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड एलिमेंट, दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेचर के बेस पे, नेचर से पता चल रहा है कि डायरेक्ट हो जाएगा या इनडायरेक्ट हो जाएगा। फंक्शनल के अंदर क्या होगा? फंक्शन से रिलेटेड, फंक्शन में आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटे। इसकी थ्योरी की वजह से ही आगे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, इसलिए प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजर डिसीजन एंड कंट्रोल। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर मैनेजमेंट के डिसीजन और कंट्रोल को ऐड किया जाएगा। दैट इज कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल कॉस्ट, normal, abnormal, shutdown and sunk cost। Second one, next one है production cost and period cost, differential or incremental and incremental cost, out of pocket cost, marginal cost, opportunity cost, conversion cost, budget cost and standard cost, and last one is imputed or hypothetical cost। बच्चों सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसमें से अगर नेट की बात की जाए तो 2 से 3 क्वेश्चंस आने के फुल चांसेस हैं इस टॉपिक में से। फर्स्ट वन कर रहे हैं बाय नेचर और एलिमेंट, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट जो खर्चे लग गए हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारे सामने वो हो रहे हैं, उनको हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कन्वीनियंटली आइडेंटिफिएबल है। ये मार्कर है, हमें पता है इस मार्कर पे ये आउटर पार्ट जो प्लास्टिक है वो यूज होगा ही होगा। जिस मटेरियल से, रॉ मटेरियल जो चाहिए हमें इस मार्कर को बनाने के लिए, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। या हम किसी भी फिक्स प्रोडक्ट के अंदर बहुत इजीली एलोकेट कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका 100 टन प्रोडक्ट आया है, ठीक है, और आपके उसमें बने कितने हैं यूनिट्स? 1000 यूनिट्स बने हैं। तो हमें साफ पता है कि एक यूनिट पे हमारे 10 रुपीज लग रहे हैं। उस टन में से, उस रॉ मटेरियल का 10 रुपीज एक यूनिट को बनाने के लिए यूज हो रहा है। तो इसको मैंने बहुत इजीली एलोकेट कर दिया तो वो चीज हो जाएगी, जैसे टोटल कितना है, टोटल यूनिट्स बने हैं हमारे 1000 और कितना टन रॉ मटेरियल आया? 100 टन रॉ मटेरियल आया। तो इससे एक यूनिट पे, एक प्रोडक्ट पे आपका
₹10 का रॉ मटेरियल लग रहा है। क्लियर हो गया ये बात? समझ आ गई है आपको? 10 टन रॉ मटेरियल लग रहा है। अब 10 टन रॉ मटेरियल की क्या कॉस्ट है वो हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि इसके अंदर एग्जांपल्स ले लीजिए आप, रॉ मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ठीक है। तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। आप घर के अंदर मान लीजिए फ्रिज लेके आते हो, फ्रिज को लाने की जो कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट जो है वो ₹1000 लग गई। तो आप क्या कहते हो, मान लीजिए आप 50,000 का फ्रिज लेके आए हो घर में, ठीक है, और ₹1000 उसकी कॉस्ट लग गई। तो हमारे को पता है कि ये फ्रिज को लाने में हमारी डायरेक्ट कॉस्ट लगी है, तो आप उसको क्या ऐड कर देते हो, आप कह देते हो 51,000 का फ्रिज आ गया हमारा, ठीक है। आपने डायरेक्ट उसके अंदर ऐड कर दिया, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लग रहा है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोल देते हैं। तो यही बात आ रही है, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर 3 पॉइंट्स आ जाते हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मैं आपको डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर बता रही हूँ। डायरेक्ट कॉस्ट को बनाने के लिए 3 टाइप के एक्सपेंस लगते हैं, 3 टाइप्स होती है: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। मटेरियल की कितना रॉ मटेरियल लग रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कितनी लेबर लग रही है एक प्रोडक्ट को बनाने में, और कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं, उनका जब कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट का नेम दे देते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट कॉस्ट का अदर नेम ट्रेसेबल कॉस्ट है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज ट्रेसेबल कॉस्ट, जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट का नेम दे देते हैं। नेक्स्ट वन है इनडायरेक्ट कॉस्ट, या हम जिसको बोल देते हैं कॉमन कॉस्ट है, सबकी कॉमन कॉस्ट लग रही है। सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर 1000 यूनिट्स को सुपरवाइज कर रहा है। अब वो ये तो नहीं है कि इस यूनिट को ज्यादा सुपरवाइज कर रहा है, इस यूनिट को कम सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है। उसकी सैलरी है मान लीजिए 50,000, तो उसको सारे यूनिट्स को सुपरवाइज करना है, तो सुपरविजन का कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आ रहा है, ठीक है, सबका सेम है, तो कॉमन आ रहा है ना, तो उसको हम कौन से एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। आई होप पॉइंट समझ आया होगा। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट वही कॉस्ट होती है जिसको हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए असाइन नहीं कर सकते। जैसे कि अब लाइटिंग है, रेंट है, ठीक है, लाइटिंग जो पूरे मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर लाइट है, तो उस लाइट को मैं ये डिवाइड थोड़ी ना कर सकती हूँ कि ये इतने यूनिट के लिए ये वाली लाइट यूज हो रही है, इतने यूनिट के लिए ये वाली लाइट यूज हो रही है। लाइट तो सारे यूनिट्स के लिए सेम ही है ना। जबकि रॉ मटेरियल क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल को हम डिवाइड कर सकते हैं, इजीली एलोकेट कर सकते हैं कि 100 टन लेके आए हैं, एक यूनिट को बनाने में 10 टन का प्रोडक्ट का कंजम्पशन, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हो रहा है। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। इसके अंदर जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको, इनडायरेक्ट मटेरियल में रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, मशीनरी की आप मेंटेनेंस करवा रहे हो, तो मेंटेनेंस तो क्या मशीनरी हो रही है, उस मशीनरी से सारे यूनिट्स बनेंगे, तो एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए वो मेंटेनेंस नहीं हो रही है। नेक्स्ट वन है इनडायरेक्ट लेबर। अब सुपरवाइजर का मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप जनरल सुपरविजन कर रहे हो, उसके लिए आपको वेजेस दी जा रही है या सैलरी दी जा रही है, तो वो आ जाएगा इनडायरेक्ट लेबर के अंदर। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि इसके अंदर आप एग्जांपल ले लो कि कैंटीन का हो गया, कोई हॉस्पिटल वेलफेयर के लिए कर रहे हो, ठीक है, आपने अपने एम्प्लॉयज का कोई इंश्योरेंस करवा दिया है, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए हैं। सो इनडायरेक्ट मटेरियल इज के आगे सब पार्ट्स आ जाते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आज हमने क्या पॉइंट पढ़े हैं, कॉस्ट के 4 टाइप से डिवाइड किया है, और उसमें से हमने बाय नेचर ऑफ एलिमेंट डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की स्टडी की है। डायरेक्ट कॉस्ट को हमने आगे सब डिवाइड किया है,
डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली एलोकेट कर सकते हैं, जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, इजीली एलोकेट नहीं कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर भी 3 सब पार्ट्स हो जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, विद एग्जांपल्स आपको सारा समझाया जाएगा। तो अब आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर फंक्शनल क्लासिफिकेशंस, बिहेवियर और डिसीजंस के क्लासिफिकेशन को। ये बहुत ज्यादा वाइड टॉपिक है, तो इसकी एक अलग से क्लास बन जाएगी, इनकी मैं कंबाइंड ले आऊंगी क्लास आपकी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।